नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए भारत की नई शिक्षा नीति जो 2020 में अभी आई है उससे संबंधित एग्जाम में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं। वीडियो में सारे क्वेश्चंस डिस्क्राइब करते हुए बताए गए हैं। इनमें से आने वाले एग्जाम में से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स जरूर बना लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो बात करेंगे भारत में अभी तक की शिक्षा नीति के बारे में। तो भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है, इसका क्या उत्तर हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत में अब तक जो है 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। अगर आपसे पूछा जाए पहली शिक्षा नीति के बारे में, तो पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में, सीधा आप इसको उल्टा कर दीजिए, और तीसरी शिक्षा नीति 2020 में आई थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहली शिक्षा नीति किसके समय में आई थी, प्रधानमंत्री कौन थे। तो इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी। पहली शिक्षा नीति जब आई थी जब 1968 में। दूसरी शिक्षा नीति जब आई थी उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, और तीसरी शिक्षा नीति अर्थात 2020 में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्रियों का समय भी पूछा जा सकता है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कौन सी शिक्षा नीति आई थी। क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि हाल ही में जो शिक्षा नीति आई है वो कितने वर्षों के बाद आई है। तो 1986 के बाद से 2020 में अभी शिक्षा नीति आई है, तो लगभग 34 साल के बाद में नई शिक्षा नीति आई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। बात करेंगे एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया गया है। आपको बताना है एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या रखा गया है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर जो है अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। एचआरडी मिनिस्ट्री जो था, इसका पहले फुल फॉर्म जो है मिनिस्ट्री ऑफ या मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इसके नाम से भी आपको पता नहीं चलता होगा कि यह विभाग शिक्षा के लिए काम करता है। तो अब शिक्षा के नाम से ही शिक्षा का विभाग जाना जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम रख दिया गया है एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों के द्वारा 2020 की नई शिक्षा नीति बनाई गई है। क्या उत्तर होगा इस क्वेश्चन का, बताइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, के कस्तूरी रंगन। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन आयोग या समिति के द्वारा 2020 की शिक्षा नीति बनाई गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसमें आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति बनाने का मसौदा कब तैयार किया गया था। तो 2017 में मसौदा तैयार किया गया था। 2019 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी नई शिक्षा नीति को लेकर, और 2020 में इस नीति को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ईयर्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। बात करेंगे नई शिक्षा नीति पर खर्च के मामले में। तो नई शिक्षा नीति 2020 पर भारत अपनी जीडीपी का कितना हिस्सा खर्च करेगा, क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो नई शिक्षा नीति 2020 पर भारत अपनी जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च करेगा। जीडीपी आप जानते ही हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का फुल फॉर्म है, पूछा जाता है। दोस्तों एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा देश जो है अपना सबसे ज़्यादा हिस्सा खर्च करता है जीडीपी का शिक्षा पर। तो फिनलैंड देश जो है वो अपनी जीडीपी का 7 से 8% हिस्सा जो है शिक्षा पर खर्च करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो अपनी जीडीपी का सबसे ज़्यादा हिस्सा शिक्षा पर सबसे ज़्यादा कौन सा देश जीडीपी का हिस्सा खर्च करता है। तो फिनलैंड है, जो कि 7 से 8% तक अपना हिस्सा खर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। यूजीसी, एआईसीटीसी, एनसीटीई इन सभी विभागों को बदलकर अब कौन सा नया विभाग बनेगा शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के अनुसार, क्या उत्तर होगा, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यूजीसी, एआईसीटीसी और एनसीटीई इन सभी विभागों को मर्ज करके अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, इन सभी विभागों को जो है मर्ज करके अब एक विभाग बना दिया जाएगा,
हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है यूजीसी के बारे में, तो यूजीसी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। 1956 में यूजीसी अस्तित्व में आया। बात करें एआईसीटीसी की, तो एआईसीटीसी का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन के बारे में काम करने वाली ये संस्था है। इसके बारे में बात करें तो 1945 में ये अस्तित्व में आई संस्था। एनसीटीई की बात करें तो एनसीटीई का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। टीचर्स के एजुकेशन को ये संस्था जज करती है। इसके अस्तित्व में आने की बात करें तो 1995 में ये संस्था अस्तित्व में आई। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ये संस्था अभी मर्ज करके एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है, तो इनमें से इन संस्थाओं का सेपरेट क्या स्टेटस था, कब ये अस्तित्व में आई और किसके लिए काम करती थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। आपने सबने सुना होगा पैटर्न चेंज कर दिया गया है। पहले 10+2 का पैटर्न था, अब उस पैटर्न को बदलकर क्या कर दिया गया है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो पहले 10+2 का जो पैटर्न था, अब उसको बदल के 5-3-3+4 कर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 5+3+3+4, यानी कि इसमें भी डिवाइड किया गया है, हर साल को डिवाइड किया गया है। पहले 5 साल की अगर बात करें तो पहला 5 साल जो है फाउंडेशन एज कहलाएगा। पहला 5 साल जो है ये फाउंडेशन एज कहलाएगा। इसमें 3 से 8 साल तक के बच्चों को फाउंडेशन यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज में आपका नर्सरी, KG1, KG2, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, ये 5 क्लासेस में होगा। फिर उसके बाद में +3 को अगर देखा जाए तो ये +3 जो है 9 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए होगा, और इसको प्रिपरेटरी स्टेज के नाम से भी जाना जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा वो साल है जिसको प्रिपरेटरी एज के नाम से जाना जाएगा, तो वो 9 से 11 साल तक के बच्चों का जो वर्ष है, यानी कि तीसरी, चौथी और पांचवी, इसको प्रिपरेटरी वर्ष के नाम से जाना जाएगा, प्रिपरेटरी एज। और फिर अगर 3 की बात करें तो ये आपका आएगा 12 से 14 साल तक के बच्चों को, इसको कहते हैं मिडिल स्टेज। इसमें 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चों की क्लासेस रहेंगी, 6वीं क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास। और फिर इसके बाद में लास्ट के 4 साल जो रहेंगे वो आपके 9वीं से लेकर 12वीं तक के, 15 से 18 साल तक के, इसको सेकेंडरी स्टेज कहेंगे। इसमें पूरा का पूरा बच्चों को एकदम इतने 5+3+3+4 के नॉलेज में बच्चे को एकदम हर सब्जेक्ट के लिए ट्रेंड किया जाएगा, अलग अलग स्टेज पर, अलग अलग तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। भारत के वर्तमान HRD मिनिस्टर कौन है? क्या उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो भारत के वर्तमान HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सा कोर्स समाप्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है? राइट आंसर क्या है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो नई शिक्षा नीति 2020 में MPhil मास्टर ऑफ फिलॉसफी को हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस वर्ष शुरू हुआ था? क्या उत्तर हो जाएगा इनमें से, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है 1986 में, ऑप्शन नंबर माफ करिएगा 1986 है, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है। 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू हुआ था और ये 1986 की शिक्षा नीति के समय ये शुरू हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कराना है? क्या उत्तर हो जाएगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य जो है 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कराना है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 3 वर्ष से लेकर, यानी कि स्टार्टिंग 3 साल से हो जाएगी, 5+3+3+4 के अनुसार स्टार्टिंग 3 साल से शुरू हो जाएगी और लास्ट क्या रहेगी, 18 वर्ष तक। तो यानी कि 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कराना है। मैंने अभी आपके लिए बताया हर साल का अलग अलग एज ऑफ कैटेगराइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर।
नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 2020 के तहत जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, इसके तहत कक्षा से व्यावसायिक, कौन सी कक्षा है जिससे व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा, मतलब बच्चों को जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम में उनकी रुचि के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कोडिंग वगैरह है, ये सब काम, ये सब जो है नॉलेज देना शुरू कर दिया जाएगा। बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 8th क्लास से। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 8th क्लास से उनके लिए जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि 5+3+3 वाले स्टेज में, यानी कि 12 से 14 साल वाली जो एज है, मिडिल स्टेज, उसमें 8वीं क्लास से जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाना बच्चों को शुरू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनईपी का फुल फॉर्म क्या होगा? राइट आंसर क्या है बताइए। इस वीडियो में शिक्षा नीति से संबंधित सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए हैं। अगर आपने इनको पढ़ लिया तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एनईपी मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वर्तमान में भारत के मानव संसाधन और विकास मंत्री कौन है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो यहां पर भी आंसर रमेश पोखरियाल निशंक है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं क्वेश्चंस को क्लियरली पढ़ते चलिए आराम से, अच्छे से, तो आपके हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन से रिलेट रहते हैं, सही होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा एमएचआरडी मंत्रालय का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में आपसे डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली शिक्षा नीति कब आई थी? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी। राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी जी के समय। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी, राजीव गांधी जी के समय। और तीसरी आई है 2020 में, मोदी जी के समय, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दूसरी शिक्षा नीति कब आई थी? अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है। चलिए देखते हैं। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई है। राइट आंसर है 1986, राजीव गांधी जी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सी शिक्षा नीति के समय कंप्यूटर शिक्षा को उपलब्ध कराने की बात कही गई थी? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो शिक्षा नीति 1986 वाली जो थी, दूसरी शिक्षा नीति राजीव गांधी जी के जो समय में आई थी, उसमें कंप्यूटर शिक्षा को सभी बच्चों तक पहुंचाने की अनिवार्यता की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर आई थी? बताइए। चलिए देखते हैं। तो स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति कोठारी कमीशन के या कोठारी आयोग की सिफारिश पर आई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 2020 की नई शिक्षा नीति की रिपोर्ट डॉक्टर कस्तूरी रंगन को कब सौंपी गई थी? बताइए। चलिए देखते हैं। तो 2020 की जो नई शिक्षा नीति है, इसको बनाने के लिए 2019 में डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 2019 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है पूरी, और फिर 2020 को शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि देखिए, 2017 में रिपोर्ट बनाने की इनसे सिफारिश की गई, तो इन्होंने फिर जांच की, सारी चीज़ें देखी, 2019 में रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी, और 2020 में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नई शिक्षा नीति को केंद्र सरकार ने मंजूरी कब प्रदान की है? राइट आंसर क्या है? चलिए देखते हैं। तो नई शिक्षा नीति को केंद्र सरकार ने जो है 29 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन में मिलता है? बताइए। चलिए देखते हैं। तो शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन में मिलता है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 21A में शिक्षा का अधिकार हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। शिक्षा का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? बताइए।
चलिए देखते हैं। तो शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। 12 से लेकर 35 तक के जो भी अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार के कैटेगरी में आते हैं और 21A 35 के अंदर है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 8 वर्ष तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तक जो बनेगी अभी नई शिक्षा नीति के अनुसार, इनमें से कौन सी संस्था उसे तैयार करेगी, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो भी पाठ्यक्रम बनेगा, यानी कि फाउंडेशन स्टेज, जो पहले 5 साल की स्टेज है, यानी कि फाउंडेशन 3 से 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए NCERT, राइट आंसर क्या हो जाएगा, NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये संस्था जो है उनके लिए पाठ्य पुस्तक तैयार करेगी, यानी कि फाउंडेशन स्टेज NCERT पैटर्न पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था, राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2010 से शुरू हुआ था और इसमें 8वीं तक के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था। तो जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 है ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था और 8वीं तक की शिक्षा को अनिवार्य करने की इसमें बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस कक्षा से अब व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो व्यावसायिक शिक्षा जो है 6वीं क्लास से देना शुरू कर दी जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो मिडिल स्टेज है 12 से 14 साल का जो टाइम पीरियड है बच्चों की एज का, उसमें 6वीं क्लास से व्यावसायिक शिक्षा देना प्रारंभ कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चलिए दोस्तों, तो फिर क्वेश्चंस समाप्त हुए हैं। तो ये थी आपकी शिक्षा नीति से संबंधित क्वेश्चंस और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनमें से आपके आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन उठकर आएंगे। 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन तो पक्के हैं, क्योंकि शिक्षा नीति हाल ही में आई है और एग्जाम में शिक्षा नीति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो हर एक स्टूडेंट अपने कम से कम 10 दोस्तों को लिंक शेयर करिएगा प्लीज़। बहुत मेहनत लगी है इन सभी क्वेश्चंस को MCQ फॉर्मेट में आप तक लाने के लिए, क्योंकि पूरा एग्जाम वाला पैटर्न सेट किया है हमने आपके लिए। तो प्लीज़ हर एक स्टूडेंट अपने दोस्तों को 10 दोस्तों का एटलीस्ट शेयर करे और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। इससे पहले भी मैंने कई सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक्स के वीडियो बनाए हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लिंक पर क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।